बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनका नाम था महाराजा दिलीप। महाराजा दिलीप बहुत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में सब सुखी थे, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना महल सूना लगता था। राजा और रानी दोनों अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने निश्चय किया और वह अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे गुरुदेव, हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है, कृपया इसका कारण बताएं। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद बोले, हे राजन, एक बार आपने अनजाने में दिव्य गौमाता का सम्मान नहीं किया था, उसी के कारण आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है। राजा दुखी होकर बोले, हे गुरुदेव, अब इसका उपाय क्या है? गुरुजी ने कहा, यदि आप मेरी गौमाता नंदिनी की सेवा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया, मैं अपना जीवन गौ सेवा में समर्पित कर दूंगा। अगले दिन से राजा दिलीप स्वयं गौमाता नंदिनी के साथ जंगल जाने लगे। वह उनके पीछे पीछे चलते। जब गौ माता रुकती, राजा रुक जाते। जब गौ माता चलती, राजा चलते। राजा ने न तो भूख की चिंता करते न प्यास की। उनका एक ही उद्देश्य था, गौ माता की सच्ची सेवा। एक दिन गौ माता नंदिनी जंगल में घास खा रही थी। तभी अचानक एक भयानक सिंह प्रकट हुआ। उसने गौ माता को पकड़ लिया। राजा दिलीप ने तुरंत अपना धनुष्य उठाया, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका शरीर हिल नहीं रहा था। सिंह बोला, हे राजन, यह गऊ मेरी भोजन है, तुम इसे नहीं बचा सकते। राजन ने कहा, हे वनराज, कृपया गौमाता को छोड़ दीजिए, आप मेरी जान ले लीजिए, मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन गौ माता को कुछ नहीं होने दूंगा। राजा दिलीप सिंह के सामने बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु से गौ माता बच जाए तो यही मेरा सौभाग्य होगा। राजा मरने के लिए तैयार हो गए। तभी अचानक सिंह गायब हो गया। गौ माता नंदिनी प्रकट हुई। वह मुस्करा रही थी। उन्होंने कहा, हे राजन, ये आपकी परीक्षा थी, मैं आपकी सेवा और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। गौ माता ने आशीर्वाद दिया, आपको एक महान पुत्र प्राप्त होगा। कुछ ही समय बाद राजा के घर एक यशस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उनका नाम था महाराजा रघु। इसी रघुवंश में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। इसलिए कहा जाता है, जहाँ गौ माता की सेवा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। गौ सेवा से असंभव भी संभव हो जाता है। तो ये कथा आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गौ माता, जय गोपाल।